मैं नचनिया हूँ। जो लोग ये कहते हैं मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ बहुत ही फ़क्र के साथ, ये जान लें आप। मैं नचनिया हूँ, आप नहीं हैं क्योंकि आप में कैलिबर नहीं है, मैं हूँ और मैं रहूँगी क्योंकि भगवान ये भी बहुत सौभाग्य से ये कला किसी को देता है। जिस पगले को दिल से चाहा, ना जाने क्यों मुँह मोड़ लिया, इस बच्चे दिल को बेदर्दी ने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके जस्ट बाद मैंने देवी गीत गाया था। ये सारी दुनिया का हाथ मेरे सर से हटे, माँ चल तू अपना हटाना ना। गाबा इज माय बेस्ट फ्रेंड और गाबा जब भी मेरा गाना आता है कुछ ना कुछ शेयर करता रहता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को कह के कुछ शेयर कराऊं, वो मेरा काम खुद ब खुद कर देगा। हालाँकि कुछ तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं पटना को कुछ अपने माध्यम से दे पाऊँ। तो ये एक छोटी सी चीज़ की शुरुआत की है अक्षरा स्टूडियो एंड जिसमें आपको बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी बिना किसी झोल के। मेरी माँ चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं और मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। तो इस जद्दोजहद में मेरा बचपन का आधा टाइम गुजरा है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। सो फिर लकीली मुझे एक फिल्म का ऑफर हुआ जो कि रवि किशन जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला बतौर अभिनेत्री। सत्यमेव जयते फिल्म का नाम था एंड इसके बाद मैं बैक टू बैक काम करती रही। अच्छे अच्छे काम मिलते गए, फिल्में आती गई, पर कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर भी बनूंगी। अक्षरा सिंह का जब नाम आता है तो भोजपुरी के दर्शक आमतौर पर यही सोचेंगे कि कुछ विवाद वाला बात होगा, 2-3 चीज़ें हैं जिनका नाम लेना हम नहीं चाहते हैं, उसी के बारे में खाया जाता है। लेकिन अक्षरा का एक दूसरा पक्ष है और वो है ब्रांड अक्षरा। अक्षरा ने खुद को, अपने आप को ऐसे बनाया है, अपने आप को ऐसे साबित किया है कि कोई लड़की, एक मतलब पूरे पुरुषवादी पितृसत्तात्मक सोच वाले जो लोग हैं, पूरी इंडस्ट्री है जहाँ पे केवल पुरुष मेल डोमिनेटिंग जो पूरी इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक लड़की अकेले खड़ा हो सकती है, एग्जिस्ट करेगी, वो आगे बढ़ेगी और प्रॉपर चैलेंज भी करेगी। आप गाना गाएंगे तो उसका गाना सामने से आएगा, आप डांस करने जाएंगे, फिल्म लाएंगे तो उसका फिल्म सामने से आएगा। यहाँ तक कि वो बिजनेस में भी इतनी मजबूत है जो भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार नहीं कर पाते हैं। और इसी चीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे। ये जो सारा इंस्पिरेशन है, जो एक सारा प्रोसेस पीछे में चलते रहता है, और अक्षरा सिंह कभी लाइमलाइट से गायब नहीं होती हैं बिना किसी के बारे में कुछ खराब बोले या कुछ अश्लील किए, अपने शर्त पे काम करके भी कैसे ये पूरा काम कर लेती है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। ये एक तरह से ऐसे भी होगा कि जो लड़की लोग हैं उनके लिए इंस्पिरेशन होगा, वो सीख सकते हैं कि क्या करना चाहती है, कैसे ये सब किया जा सकता है। सबसे पहले अक्षरा यही बात करेंगे कि ये सारा फॉलो जो कर पाती है, चलता है, फिल्म भी आती है, गायक नहीं थी, फिल्म से शुरू हुई, अब गायक भी बन गई, स्टेज परफॉर्मेंस करने जाती है, डांस करती हैं, अब बिजनेस वाला चेंज शुरू हुआ, अक्षरा स्टूडियो आ रहा है, अब भी और भी तमाम प्रोजेक्ट पीछे बता रही है जो हम नहीं कहना चाहेंगे, जब आएगा तो लोग जान ही जाएंगे। ये सारा चीज़ कैसे ये शाहरुख खान के साथ दिखता है कि इतना बड़ा वो सब मैनेज कर पाती है, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन? आई मीन सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और आपने बहुत बड़े शख्सियत का नाम ले लिया और उनसे रिलेट कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में बिलीव करती हूँ। मैंने सोचा कि मैं पटना की पली बड़ी लड़की हूँ, यहाँ से बहुत कुछ पाया है मैंने। आज जो भी नाम, छोटा मुकाम बन पाया है, वो सब इनका ही देन है। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं पटना को कुछ अपने माध्यम से दे पाऊँ। तो ये एक छोटी सी चीज़ की शुरुआत की है अक्षरा स्टूडियो एंड जिसमें आपको बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी बिना किसी झोल के। सो एक शुरुआत है, उम्मीद करती हूँ दर्शकों को, मेरे ऑडियंस को, मेरे पटना वालों को, सबको पसंद आएगा। ये जैसे आप फिल्म एक्टर के रूप में इंडस्ट्री में इन करती है, उसके बाद गायकी पे शिफ्ट होना, फिर एक स्टेज परफॉर्मर बन जाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हीरोइन है नहीं कर पाती है ऐसा, ये सब सारा चीज़ क्या प्रोसेस रहा था? आई मीन मैं बचपन से गुनगुनाती थी, सुर मेरे अंदर था, पर कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगर बन जाऊंगी। मैं शुरू से ये बात कहती आई हूँ कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं और मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं। तो इस जद्दोजहद में मेरा बचपन का आधा टाइम गुजरा है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। सो
फिर लकीली मुझे एक फ़िल्म का ऑफ़र हुआ जो कि रवि किशन जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला बतौर अभिनेत्री। सत्यमेव जयते फ़िल्म का नाम था एंड इसके बाद मैं बैक टू बैक काम करती रही। अच्छे-अच्छे काम मिलते गए, फ़िल्में आती गईं, पर कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर भी बनूँगी बिकॉज़ होता है ना कि कम उम्र में जब आप आ जाते हैं, वो फ़ेज़ जो वो ज़ोन था मेरा वो ऐसा वाला था कि 9th से निकलेंगे तो अभी कौन-सा कॉमर्स लेंगे कि ये स्ट्रीम हुँ। में जाएँगे कि उस स्ट्रीम में जाएँगे, वो सोच ही रही थी तब तक मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का मौका मिल गया। आपने मैट्रिक 10th पास किया था क्या? नहीं, क्लास 9th में थी अच्छा। मैं, तब मुझे पहली फ़िल्म करने का मौका मिला और वही तो कह रही हूँ कि तब मैं सोच ही रही थी तब मुझे फ़िल्म मिल गई और मैं काम करना शुरू कर दी। तो जब एस्टैब्लिश हुई और वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि भई काम-वाम रोक दिया गया और कोई ज़रिया नहीं था। मेरे हुँ, हुँ। अकाउंट में तभी ₹100 हुआ करते थे और मुझे ऐसा लगता था ये अभी क्या करूँगी मैं? जब फ़िल्में नहीं कर रही हूँ तो मैं क्या करूँ? कुछ रास्ते एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप वैसे फ़ेज़ में चले जाते हैं कि लगता है कि भाई अब क्या? नेक्स्ट क्या? वो टाइम मैंने सोचा कि मैं एक गाना गाती हूँ और तुक्के में मैंने शायद वो पैसा कमाने का स्रोत कह सकते हैं या एक ज़रिया कह सकते हैं जहाँ आप अपने जीवन यापन के बारे सोच सकें, उसकी शुरुआत की बतौर गायिका हुँ। और मैंने एक गाना गाया और तुक्के में वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया कि दर्शकों का अपार प्यार मिलने लगा। लोग इतना प्रेज़ करने लगे कि मुझे तब से ऐसा लग गया कि मुझे गाना गाना कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये दर्शक ही हैं जिन्होंने बहुत पसंद किया कदम-कदम पे मेरा साथ दिया। वो जिस गाने की बात कर रही थी और जिससे एक अक्षरा का नया इमेज शुरू हुआ, थोड़ा उसको गुनगुनाइएगा। हुँ, जिस पगले को दिल से चाहा, ना जाने क्यों मुँह मोड़ लिया। इस बच्चे दिल को बेदर्दी ने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके जस्ट बाद मैंने देवी गीत गाया था। ये सारी दुनिया का हाथ मेरे सर से हटे, माँ चल तू अपना हटाना ना, गिर पर्वत से बच जाऊंगी मैं, अपने नजर से गिराना ना। सो ये जो भी गाना मैं गाती थी वो दिल से गुनगुनाती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक लिरिक्स गा रही हूँ कि हुँ। मैं एक सिंगर बन के मैं गाना गा रही हूँ, एकदम सीख-वीख के गा रही हूँ। नहीं, मैं सिर्फ़ अपने इमोशंस व्यक्त करती थी। बट लोगों ने खुले बाँह से इसको ऐसे मुझे पकड़ा, ऐसे हुँ। सँभाल के रखा उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं सच्चाई भी है। सोनू निगम जैसे बड़े गायक कहते हैं कि गायक बनता नहीं है सीख के, गायक पैदा होते हैं, अंदर वो गुण होता है। और आज अभी लाइव सुन रहे हैं तो शायद वो स्टूडियो वाला जो वर्ज़न सुनता है आदमी ऑटो ट्यून तो वो कुछ भी सुनाई देता है। लेकिन लाइव सुन ऑटो-ट्यून के लगा पता चल देते रहा है हैं कि अंदर से लोग। गायकी ज़रूर है और वो जो चीज़ वॉइस का रेंडिशन कहाँ क्या करना है, कैसे वो हरकत करना है, वो चीज़ है आप में, तभी लोगों को पसंद आता है। एक चीज़ यहाँ पे खूब शिकायत मिलती है कि अक्षरा सिंह तो नचनिया हैं, उनको वो बुलाया जाता है, वो गायकी क्या ही कर पाएँगे, गायकी के लिए थोड़ी बुलाया जाता है। तो यही पूछना चाहेंगे लोगों दर्शकों को बताइए कि जो आपके पास किसी प्रोग्राम का ऑफ़र आता है तो क्या किस लिए बुलाते हैं? क्या आपके पास वो कहा जाता है कि आपको ये करने के लिए आना है? मैं नचनिया हूँ। जो लोग ये कहते हैं मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ बहुत ही फ़क्र के साथ, ये जान लें आप। हुँ। मैं नचनिया हूँ, आप नहीं हैं क्योंकि आप में कैलिबर नहीं है, मैं हूँ और मैं रहूँगी क्योंकि भगवान ये भी बहुत सौभाग्य से ये कला किसी को देता है और तब जाकर हम एक कलाकार बन पाते हैं एंड आई एम प्राउड टू बी व्हाटएवर आई एम। मैं आज एक कलाकार बनी हूँ, भगवान की ईश्वर की कृपा है और मेरे दर्शकों का प्यार है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। सो आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे और मैं बहुत प्राउडली चौड़े में कहती हूँ हाँ मैं नचनिया हूँ यार, क्या हो गया।
बिल्कुल, आपने आपको एक जिस तरीके से जिस फ़ील्ड में गई हैं, हर फ़ील्ड में आपने एक ब्रांड के रूप में बनाया। भोजपुरी में तो खूब लोग पसंद करते ही हैं, अपने आप में एक बड़ी स्टार हैं। हिंदी में इस इंडस्ट्री से बाहर निकली, वहाँ भी खूब आपको एक्सेप्ट किया गया, अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। भोजपुरी की वाहिद एक ऐसी कलाकार होंगी, जिसके हर क्षेत्र में पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, पंजाबी एक्टर्स हों, हिंदी वाले हों, सब जगह आपके दोस्त भरे पड़े हैं। तो एक बात जानना चाहेंगे कि भोजपुरी को लेके हमेशा ये है कि अश्लील इंडस्ट्री है, लो लेवल का काम होता है। आप जब जाती हैं भोजपुरी से निकली हुई एक कलाकार, तो आपको कैसे एक्सेप्ट किया जाता है? क्या आपको उन लोगों का प्रतिक्रिया क्या होता है, भोजपुरी स्टार्स के लिए? आई मीन मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ जिस तरीके की इज्जत मुझे मिलती है जब मैं जाती हूँ। चाहे बहुत बड़े बड़े कलाकार मेरे दोस्त हैं, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री से हो, चाहे वो हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो, पर ये मेरा पर्सनल चॉइस है जो मैं भोजपुरी में कर रही हूँ। बिकॉज एक क्या बोल सकते हैं, आंतरिक इच्छा कह सकते हैं कि मैं जहाँ से एक नाम पाई हूँ, वहाँ क्यों नहीं कुछ बेहतर करूँ? क्या पता वो मेरे माध्यम से लिखा हो, क्या पता मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ, ईश्वर मुझे ही मौका दे दे कि मैं अपनी भोजपुरी को प्राउडली प्रेज़ेंट और ज़्यादा चौड़े में कर सकूँ। सो ये एक इच्छा रहती है, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि लोग बड़े-बड़े तमाम आर्टिस्ट मुझे बहुत इज़्ज़त से मेरे साथ पेश आते हैं, मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं, कहते हैं यार ये भोजपुरी की सुपरस्टार है यार, बहुत बड़ी स्टार है यार। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब इतने बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार आपको सराहते हैं। सो आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। एक सवाल मेरे मन में था, जैसे पिछली बार हम लोग पूछ भी रहे थे प्रमोशन को लेके। आमिर खान की फ़िल्म आती है, तो वो आते हैं, अक्षरा को ढूँढते हैं कि हाँ भाई, बिहार में अगर हम मेरी फ़िल्म को चलाना है, तो अक्षरा के साथ बैठकर बात करेंगे तो दर्शक देखेंगे। यही काम अक्षरा क्यों नहीं करती है कि दूसरी इंडस्ट्री के लोग तमाम ऐसे दोस्त हैं, उनकी फ़िल्म आ रही है, अपने ही गाने, हम नहीं कहेंगे कि किसी दूसरे के लिए करें, लेकिन अपनों गानों का प्रमोशन क्यों नहीं उन कलाकारों से लाइव में ही जुड़ के करवाए कि वो लोग भी कहें कि जो उनके दर्शक है, जो उनके फ़ैन हैं, या हनी सिंह के बिहार वाले ही फ़ैन हैं, मिलिंद गामा के जो बिहार वाले ही फ़ैन हैं, वो अपने दर्शकों से अपील करें कि हाँ, मेरे वो जो फ़ैन है, देखें इनकी फ़िल्म। मैं गाबा तो करता है। बिल्कुल। गाबा इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, और गाबा जब भी मेरा गाना आता है कुछ ना कुछ शेयर करता रहता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को कह के कुछ शेयर कराऊँ, वो मेरा काम खुद ब खुद कर देगा। हालाँकि कुछ